बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक है। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़े की मटन बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनती है और हम इसको बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको दावत में बना सकते हैं, आप इसमें पार्टीज़ में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। बकरा ईद की स्पेशल ये रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं बिरयानी कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पे गोश्त ले लिया था, तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त था। उसके बाद मैंने डाल दिया था 1.5 टेबल स्पून नमक। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया था हमने। 1 टेबल स्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर। जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब ही डालिएगा। ठीक है, 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने गरम मसाला। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी। हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर। 3 चौथी सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के वो डाल दी हैं। उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के डाल दिए। उसके बाद एक पीस जो है हम डाल देंगे दालचीनी का, 2-3 लौंग डालेंगे। उसके बाद 3 या 4 हम सब्ज़ छोटी जो इलायची हैं वो डाल देंगे। आप इसके अलावा और भी अगर अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर इसको आप बहुत स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप वो भी मसाला जो है ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन आधे कप के करीब मैंने दही डाल दिया था फेंट के। उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल देंगे काट के। ये वाली बिरयानी आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली जो है बहुत ही पसंद करेगी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। धनिया भी हमने यहाँ पे काट के डाल दी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, हाथों की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए। ठीक है जी, अब हमने मिक्स कर लेना है कि अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर सारे स्पाइसेस जो है वो मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे गोश्त के पीस हैं वो ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े पीसेस आपने लेने हैं। और उसके बाद जो है और गोश्त जो है वो आपने हड्डी वाला लेना है। ठीक है जी, देखिए मेरे गोश्त के पीसेस जो थे काफ़ी बड़े बड़े थे और हड्डी वाला गोश्त था। इससे आपकी बिरयानी में और ज़्यादा टेस्ट आएगा, बिरयानी और ज़्यादा मज़े की बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे के लिए मैंने गोश्त को छोड़ दिया था। 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। ठीक है जी, अब मैंने प्याज फ्राई किए थे, ये देख लें घर में ही मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे हल्के से, और वो भी मैंने ऐड कर दिए थे इसी गोश्त के अंदर। अगर आप चाहें तो आप उसी टाइम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रेशर कुकर ले लिया और उसके अंदर सारा गोश्त जो है वो ऐड कर देंगे। आपने इस हिसाब से पानी डालना है इसको गलाने के लिए। ज़्यादा है तो आपने उस हिसाब से पानी डालना है। मैंने तकरीबन 3 गिलास जो है वो पानी ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। ठीक है जी, जैसे आपका 1 किलो गोश्त है तो आपने उसी हिसाब से पानी भी डालना है। तो देखिए थोड़ा सा पानी अभी हमारा बच गया था। गोश्त भी तकरीबन गल चुका था। गोश्त को आपने ज़्यादा नहीं गलाना, बिल्कुल जो है तकरीबन 70% गोश्त को गलाना है। अगर बहुत ज़्यादा गोश्त को भी गला देंगे तो चावल में भी ये गोश्त थोड़ा पकेगा तो वो बिल्कुल ही गल जाएगा। फिर ये गोश्त जो है हड्डियों से भी उतर जाता है और बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे तेज़ जो आंच करके मैंने पानी हुशा कर लिया था गोश्त का। यहाँ पे देखें जी पानी खुश्क हो चुका था। अब ये तैयार है हमारा बिल्कुल बिरयानी के लिए गोश्त। अब इससे ज़्यादा और मज़ीद जो है खुश्क नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी सी ग्रेवी जो है वो हमने रखनी है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने पानी को खुश्क किया था और फिर बस ये हमारा तैयार है। उसके बाद यहाँ पे हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, आप सेला राइस या फिर बासमती कोई से भी ले सकते हैं। पानी हमने डाल देना, 4 गिलास पानी डाल दिया था। उसके बाद 1 इलायची, थोड़ी सी हमने दालचीनी और 1-2 लौंग डाल देंगे और हमने पानी को बॉयल आने के लिए छोड़ देना। पानी को यहाँ पे बॉयल आ चुका था और उसके अंदर मैंने जो चावल जो थे भिगो के रखे थे, थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल दिया था, तकरीबन ½ टी स्पून के करीब।
और अब हमने चावल ऐड कर देने हैं। ठीक है जी, चावल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए थे। ठीक है, ऑयल से जो है ना चावल जुड़ते नहीं आपस में, और बिरयानी भी बहुत अच्छी आती पकती है ना। जैसे ये मैं थोड़े से खड़े मसाले डाले, इससे हमारे चावल में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। नमक आपने फिर से मैं कह रही हूँ बहुत ही एहतियात से डालना है। चावल में भी आपने चख के डालना है। जब आप बिरयानी के लिए गोश्त तैयार कर लेंगे तब आपने चखना है नमक, और फिर आपने चावल के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, चावल यहाँ पे देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, अब हम जो गोश्त तैयार करके रखा हुआ है बिरयानी के लिए वो ले लेते हैं और चावल की तय लगा लेते हैं। ठीक है, सारे जो चावल है हमने तय लगा लेनी उनकी, बिल्कुल हमने इनको प्लेन करके डालना है। ऐसे ही हमने सारे चावल जो हैं वो ऊपर डाल देने हैं गोश्त के। ये देखें जी, सारे चावल यहाँ पे डाल देते। ये मैंने थोड़े से ज़ाफ़रान के जो धागे होते हैं उनको दूध के अंदर भिगो के रखा था, और वो मैंने ऊपर ऐड कर दी। अगर आप ज़ाफ़रान नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप जो है ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको दम पे लगा देंगे बिल्कुल लो आंच पे, तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। दम यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अब हमने चावल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गोश्त को भी ऊपर लेके आएंगे, सारे चावल को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। चावल जो कि मेरे ज़्यादा है यहाँ पे, तो बिल्कुल एहतियात से हमने करना है। और ये आपके सामने है, बिल्कुल भी गोश्त ज़्यादा नहीं गला, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त गला था, बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ था। अब हमने ऐसे सारे चावल को मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, चावल यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिए थे और बहुत ही अच्छा कलर भी आया था और बहुत ही अच्छे चावल तैयार हुए थे। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, अब मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्म था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गला हुआ गोश्त था, बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा गोश्त तैयार था। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी थी, मटन बिरयानी। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।